नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। कहा, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है एनसीसी। संभल हिंसा में 3 लोगों की मौत। कमिश्नर अनंजय सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुआ था जमकर बवाल। हेमंत सोरेन ने दिया झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। राज्यपाल संतोष गंगवार के सामने सरकार बनाने का दावा किया पेश। 28 को होगा मुख्यमंत्री पद की शपथ। कल से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। 32 दलों के 42 नेता रहे मौजूद। किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार। और पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रन का रखा विशाल लक्ष्य। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने खेली शतकीय पारी। ऑस्ट्रेलिया के 12 रन पर गिरे 3 विकेट। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। झारखंड में हेमंत सोरेन ने नई सरकार गठन की तैयारी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। साथ ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से नए सरकार की गठन का प्रक्रिया को शुरू किया है। प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना विधायक दल की बैठक आज होगी। विधायक दल के नेता आज अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। इस बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 57 सीटें जीती हैं। शिवसेना ने अपने सहयोगी दलों भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी और अन्य दलों के साथ कुल 235 सीटों पर जीत दर्ज की है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा काम इस देश के प्रगति के लिए कर रहे हैं, अमित भाई शाह अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी दोनों की सभाएं बहुत अच्छी और महाराष्ट्र में लोगों को बहुत ही अच्छा लगा उनकी सभाओं की वजह से। और जो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो पतेंगे, जो नारे उन्होंने लगाए हिंदुत्व के मुद्दे के आधार पर, तो वो भी लोगों को अच्छे लगे। क्योंकि हमारी पार्टी जो है आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी वो विचारों को आगे लेके जाने वाली पार्टी और एकनाथ शिंदे जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक हुई, जिसमें अजीत पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सर्वसम्मत से अजीत पवार को पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया है और हमने उनसे पार्टी के संबंध में आगे के फैसले लेने की अपील की है। हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी जो एनसीपी की है, उसके नेता के पद पर अजीत पवार साहब का वहाँ पर चयन किया। सभी ने स्वागत किया इस बात का और साथ साथ में अजीत पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए। सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने संभल हिंसा में 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने काफी लोगों के हिरासत में लेने की भी बात कही है। उन्होंने बताया कि आज सुबह सर्वे के लिए जब टीम पहुंची तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन वहां भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो गई और 3 तरफ से लोगों की भीड़ थी जिन्हें समझाने की कोशिश की जा रही थी।
लेकिन इसी बीच किसी ने फायरिंग की जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगे कमिश्नर ने बताया कि इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस अधीक्षक संभल के पीआरओ के पैर में भी छर्रे लगे हैं। कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद, जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। 15-20 जवान घायल हो गए हैं, एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है, और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इससे पहले आज उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ। हालांकि बवाल के बावजूद सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। अदालत की ओर से नियुक्त टीम जब सर्वे करने पहुंची तो हालात बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ ने सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि पत्थरबाजी और झड़प के बीच ही अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे टीम ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे का काम पूरा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद बीते 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण कराया गया था। मस्जिद के सर्वे के लिए आज भी जब टीम पहुंची तब बवाल हो गया। भाजपा नेता और सांसद कंगना रनौत ने संभल में हुए उपद्रव की निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कई जगहें हैं जहां हिंदुओं का आना जाना पूरी तरीके से मना है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पे हिंदू जा नहीं सकते, और ख़ासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपनी तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं, रिफ्यूजीज़ को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। हमारा एक मंत्रा है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में सपा को जनता ने नकार दिया है। फूलपुर में भी मतगणना के समय जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया, वो कहीं ना कहीं उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को प्रदर्शित करता है। सपा के साफ होने का स्पष्ट संकेत है कि ये लूट झूठ की पॉलिटिक्स के अंत की घोषणा है। मतपेटियां लूटकर सरकार बनाने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 32 दलों के 42 नेता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, साथ ही सदन में सबकी भागीदारी जरूरी है। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर अहम डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे। साथ ही देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जब संविधान सभा में एडॉप्ट किया गया, उसका 75 साल 26 नवंबर 2024 को पूरा होगा। तो ये 75 वर्ष पूरा होने पर संविधान दिवस बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ
देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ एड्रेस करेंगे और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। संविधान से जुड़े हुए कई चीज़ें प्रकाशित होने वाले हैं। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की गोधरा कांड पर आधारित फिल्म साबरमती एक्सप्रेस की दिल्ली में विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। साबरमती रिपोर्ट फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग रिलीज की गई, जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास हुई उस भयावह घटना पर आधारित है जिसमें साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 हिंदू तीर्थयात्री और कार सेवक जो अयोध्या से लौट रहे थे जिंदा जलकर मर गए थे। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फिल्म ने वह काम किया है जो वर्षों पहले होना चाहिए था। इस देश में एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा वर्ग भी बना हुआ था जो सच को झूठ और झूठ को सच करने की कोशिश करता है, लेकिन आज सौभाग्य है कि देश में सच की पहचान हमेशा बनी रहती है और वो सच की पहचान आज सामने आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पिछले 2 दिनों से आयोजित 22 नवंबर से 24 दिसंबर तक जो ओडिशा पर्व का आयोजन किया गया है उसमें पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के हस्तशिल्प, कला और संस्कृति का इससे संबंधित लगी प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया और साथ ही साथ हस्तशिल्प कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक कलाकृतियों के साथ साथ जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उच्च कोटि के विचारधारा और आदर्श से प्रेरित माननीय केंद्र मंत्री रेल विभाग, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईबी श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा ओडिया समाज के सभापति श्री सिद्धार्थ प्रधान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ओडिशा पर्व 2024 के शुभ अवसर पर हम सब ओडिया समाज के सभापति श्री सिद्धार्थ प्रधान जी से अनुरोध करेंगे अतिथि देवो भव परंपरा को सम्मान देते हुए हमारे बीच में उपस्थित अतिथियों का भव्य स्वागत करें। अनुरोध करूंगी ओडिशा के समृद्ध परंपरा का प्रतीक उत्तरीय जो हमारे अद्वितीय हस्तकला को दर्शाता है और ओडिशा के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित तारकसी कार्ययुक्त स्मृति चिन्ह से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। जोरदार करताली। तारकसी काम ओडिशा का एक बहुत ही बेहतरीन कला का प्रदर्शन है जो विश्व प्रसिद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मान ग्रहण करने के लिए। अभी समय आ चुका है मंच पर उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्रीगणों से अनुरोध करूंगी कृपया प्रदीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को आनुष्ठानिक तौर पर शुरुआत करें तथा 4.5 करोड़ ओडिया के आराध्य देवता श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और मां सुभद्रा के चरण कमलों में पुष्पांजलि दें। दीप प्रज्वलन का ये पवित्र क्रियाकला न केवल हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान देगा बल्कि इस उत्सव को आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करेगा। अभी मैं
औपचारिक तौर से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सभापति श्री सिद्धार्थ प्रधान महोदय से अनुरोध करूंगी, कृपया अपना स्वागत संभाषण रखें। जय जगन्नाथ। माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र दामोदर मोदी जी को, आदरणीय श्रीयुक्त केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महाशय, आदरणीय श्रीयुक्त केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव महाशय, भाई और भौणी माने, आज आम ओडिशा पाई एक गर्व दिन जे ओडिशा पर्व 2024 रे उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र दामोदर मोदी जी का द्वारा ओडिशा कला, संस्कृति, धर्म और प्राकृतिक संपदरा परिपूर्ण एक राज्य। ओडिशा रे एई संपदरा प्रतिनिधि ओडिशा देइछि नुआ दिल्ली ओडिया समाज। गत 7 वर्ष धरी नुआ दिल्ली रे एई ओडिया समाज ओडिशार विभिन्न स्थानरू कलाकार मानु आसी तांकर प्रतिभा को परिचित करबाकू चेष्टा करुछु। ओडिशार विकास दिगरे मध्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न आमर ओडिया समाज चेष्टा करुछु एवं ओडिशार अस्मिता परिचय को दबो। आज दिन एई ओडिशा समाजर एई सभारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी आसी आमको उत्साहित करिथिंदी। मु ओडिया समाज सभापति भावरे मु तांकु कृतज्ञता जनाउची। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। अभी मैं मंचासीन सारे अतिथियों से तथा हमारे साथ उपस्थित यहाँ के प्रत्येक गर्वित ओडिया सभी से विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। समय आ चुका है राज्य संगीत को सम्मान दर्शाने का। कैन वी प्ले द स्टेट एंथम? चारुहासमयी चारुभासमयी जननी 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 पूतपयोधि विधौत शरीरा तालतमाल सुशोभित तीरा सुप्रकटि निपुण शिखर समीरा जननी 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 सुंदर साली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जननी 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 सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कला बलि शोभित वेश पूर्ण तीर्थ जय पूर्ण प्रदेश जननी 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 कविकुल मौळि सुनंदन वंद्य भुवन विभूषित कीर्ति अनिंद्य धन्ये पुण्ये चिर शरण्ये जननी 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 वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। ओडिशा पर अपने साथ अंतहीन उत्साह
अनुभव और मिट्टी से दूर एक अपनापन लेके आता है। 2017 से शुरू हुआ ये अभियान आज यहाँ पे इतने सारे उड़िया आदिवासियों को लेके बहुत गर्वित महसूस कर रहा है। उड़ीसा जहाँ धरती पर कला, संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम है, यहाँ की भूमि अपनी प्राचीन विरासत और भव्यता से हमें गौरवान्वित करती है। ओडिशा पर्व पर आधारित एक सुंदर दृश्य चित्र अब पेश करना चाहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इसका आनंद लें। ओडिशा एक ऐसी भूमि जो इतिहास की धड़कनों से गूंजती है, जहां के मंदिरों की दीवारें समय की कहानियां सुनाती हैं, जहां समुद्र की लहरें संस्कृति और सभ्यता की गहराई को अपने साथ समेटे बहती हैं। ओडिशा सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि कला, परंपरा और ज्ञान का अद्भुत संगम है। 2017 में पहली बार दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट पर शुरू हुआ ओडिशा पर्व। इस पर्व ने देश की राजधानी को ओडिशा की जीवंत सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया और तब से हर साल ये पर्व ओडिशा की परंपरा, कला और जीवन शैली को बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत करता आ रहा है। इस आयोजन की परिकल्पना उड़िया समाज ने की थी, जहां हर साल हजारों लोग ओडिशा की कला, संस्कृति और इतिहास के साथ जुड़ने आते हैं। ओडिसी, संबलपुरी और छाऊ जैसे नृत्य, घुमरा जैसे लोक नृत्य और भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा की सुंदर झलकियों के साथ स्वादिष्ट ओडिसी व्यंजनों का लुत्फ। इस वर्ष ओडिशा पर्व विशेष है और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर्व की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे बीच स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी का ओडिशा के प्रति विशेष लगाव सर्वविदित है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के उसे दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं को परिचित कराने के लिए हमने कोणार्क चक्रों को चुना। आज दुनिया के शीर्ष नेताओं में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी तस्वीर कोणार्क चक्र के सामने न हो। यह आयोजन न केवल ओडिशा के प्रवासी बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो ओडिशा की अद्भुत संस्कृति को जानना और अनुभव करना चाहता है। इस खूबसूरत और हृदय स्पर्शी दृश्य चित्र के बाद समय आ चुका है कुछ खास कार्यक्रम के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का यह शुभ अवसर हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। ओडिशा, जो अपनी समृद्ध परंपराओं और विविधता के लिए विश्व भर में प्रसिद्धि हासिल किया है, आज अपनी हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता है। इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से हमारे प्रतिभाशाली कलाकार आपको ओडिशा के सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाएंगे। यह यात्रा हमें राज्यों के उन नृत्य से परिचित कराएंगे जिन्होंने न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। महानुभव, यह प्रदर्शन केवल नृत्य नहीं बल्कि ओडिशा की आत्म कहानी है। यह हमारी परंपराओं, हमारी जड़ों और हमारे सपनों का प्रतीक है। आइए इस सांस्कृतिक यात्रा का आनंद लें और ओडिशा के इस धरोहर का साक्षात अनुभव करें। कल्चरल परफॉर्मेंस।
बहुत बहुत धन्यवाद देव समस्त कलाकार मानव को। अतिथियों के सूचना के लिए बताना चाहूँगी, इस कार्यक्रम में संबलपुरी, ओडिसी, गोटीपुओ, मल्लखम, छऊ इत्यादि नृत्य का मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय हो जाइए कार्यक्रम आमे आम अतिथि मानकर अभिभाषण शुणिबा। कर्म ही पुरुषार्थ, कर्म ही परिचिति। जड़े सफल प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय मंत्री पर्यंत तांकर जययात्रा सोपान सोपान रे उदाहरण रे परिपूर्ण। किभली जड़े कर्मठ अधिकारी निजर गभीर नेतृत्व, दूरदृष्टिपूर्ण रणनीतिर आदर्श और निष्ठावान जनसेवक भावे तीनोटी प्रमुख विभागर केंद्र मंत्री पलटि पारती। माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव
यशस्वी प्रधानमंत्री स्वप्न डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत को साकार करने अतुलनीय अवदान देइछन्ति। रेल क्षेत्र में आधुनिकीकरण किंबा संचार और प्रजुक्तिर अपरिमित उन्नति श्री अश्विनी वैष्णव दूरदृष्टि रे भारत प्रगतिर नूतन शिखर छुईची। जड़े कर्तव्यनिष्ठ मंत्री सफल प्रशासक भावे से जेतिकी प्रसिद्ध सेतिकी जड़े दरदी मनीष भाव में परिचित। ओडिशा रे रहणी काल रे से सर्वसाधारण जड़े आदर्श प्रशासक साजिथिले। ओडिशा सह एवं ओडिया लोकंकर सहित ए भावनात्मक संबंध आज ए महामंच रे तांकु सजेई देछि विशिष्ट अतिथि भावरे। आसंतु जोरदार करताली दे स्वागत करिबा केंद्र मंत्री श्री अश्विनी वैष्णवकर अभिभाषण पर निमंत्रण देबी। जय जगन्नाथ। आओ टिके बेसी जय जगन्नाथ। पूरा दिल्ली सुनिवा कथा जय जगन्नाथ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी महाशय, आम सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महाशय, सिद्धार्थ भाई आओ आज ओडिशा पर्व रे समस्ते बहु संख्यार आछंती आपण मानकु समस्तंकु बहुत बहुत नमस्कार। बंधुगण, आमर सौभाग्य जे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज आम ओडिया समाज रो ओडिशा पर्व को आछंती। एते खुशी लागिला जेते बेले से निजे हाथ रे चाय नहीं कि पीले आउ से ओडिया माटी रो जहा सुगंध अच्छी सेटा को से देखिले। ये ओडिया माटी भारी ऐतिहासिक माटी आउ ए ओडिया भाषा अति मीठा भाषा। रसगुल्ला आउ छेनापड़ा को तो दुनिया सारा मने रखंती, किंतु ओडिया भाषार गोटे गुण आज आपण को पाखरे रखिबे। विश्व रे जते जहा भाषा मनीष तैयारी करिसेंती, केवल गोटाए भाषा ओडिया भाषा जहा महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांकर भक्त मानंको प्रसाद भाव रे देइछंती। आउ आज सबु विश्व रे या महाप्रभु को भाषा हिसाब रे सबु दिने सबु जगह रे जाना जाए। यही मीठा ओडिया भाषार जहा महात्म्य सेथिरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्वोदयर विजन। प्रधानमंत्री जी सबुदिन कहते भारत की उदय के लिए पूर्व का उदय होना जरूरी है। सेथिरे पूर्वोदय विजन रे ओडिशार स्थान प्रथम स्थान। सेतिपाई बंधुगण गत 10 वर्ष रे जहा ओडिशार डेवलपमेंट पाई काम आसिला सेथिरे मोदी जी सबुठारु आगे आसिकी से काम को सैंक्शन करिसेंती, काम कराइसेंती। मने पकांतु 10 वर्ष पूर्वरु ओडिशारु गोटे गोटे डेलीगेशन आसुथिला रेलवे पाई 100 कोटी 700 कोटी 800 कोटी टंका। एडे बड़ो विशाल प्रदेश 700-800 कोटी टंका दिया जाउथिला। कौन सेतिरे होबो पिंपली भड़िया काम चालुथिला। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमको ओडिशा को केते देउछंती रेलवे पाई 10,000 कोटी टंका देउछंती ओडिशार रेलवे डेवलपमेंट पाई। आ तार जोगो आज देखंतु आपण एई 10 वर्ष भितरे ओडिशा रे 1800 किलोमीटर रेलवे लाइन नुआ तैयारी हेइछि। 1800 किलोमीटर रो माने आपण भावंतु भाई माने भौण माने पूरा श्रीलंका गोटे राष्ट्र तार जेते नेटवर्क अच्छी ताठू अधिका मोदी जी 10 वर्ष भितरे ओडिशा रे हमरो रेल नेटवर्क तैयारी करिसेंती। से होउछि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ओडिशा प्रति सद्भाव। समस्त लोग के कहउथिले हमरो ओडिशारु जे रेलवे कनेक्टिविटी आउ टेलीकॉम कनेक्टिविटी उभय दरकार। मोदी जी ओडिशा पाई 5,333 रु ऊर्ध्व टेलीकॉम टावर सैंक्शन कले। से लगी आज सुदूर अंचल रो भी आमे सिग्नल पाई पारुछे, आमे कथा हेई पारुछे। हमरो भाई भौणी माने जे ओडिसा रे बसचंती रहिचंती तांको सहित आमे कथा हेई पारुछे।
बंधुगण मोदी जी ओडिशार डेवलपमेंट पाई ओडिशार भविष्य पाई आम ओडिया बहुत सदिच्छा से सेमी कंडक्टर कार्यक्रम रे मध्य 4टी कॉलेज रे सेमी कंडक्टर कार्यक्रम आरंभ करिसेंती। पारला महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज बरहमपुर रे, एनआईटी राउरकेला रे, आईआईटी भुवनेश्वर रे और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर रे सेमी कंडक्टर कार्यक्रम आरंभ करिसेंती। जे हमर यशस्वी प्रधानमंत्री को जहाँ नौजवान मानक पाई नव युवक मानक पाई जहाँ आशीर्वाद रही आसी से आशीर्वाद सबुदिने रहू। ओडिशा एई भली सबुदिने उन्नति करि थाउ। आपण माने गत चुनाव रे आशीर्वाद देइछंती भारतीय जनता पार्टी को आ डबल इंजन सरकार करिछंती। एबे आपण देखिबे डबल द्रुत गति रे काम हबो। आ प्रधानमंत्री जी आम समस्त को कहिछंती एटा जहाँ ऐतिहासिक थर्ड टर्म अच्छी यही थर्ड टर्म रे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते 3 गुणा अधिक मेहनत करने को पड़ो। 3 गुणा समस्ते मेहनत करवा आपण भी मेहनत करेंगे आम मैंने भी मेहनत करवा आ महाप्रभु रथ को जमती गड़ाई वर्षे वर्षे धरिकी आम ओडिशार जहाँ डेवलपमेंट करी आसचे सही डेवलपमेंट को गोटे नुआ लेवल को पहुंचाइबा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर आपण को उच्च कोटिर संभाषण पाई। वर्तमान समय आसी जहाँ मार्गदर्शन रे ओडिया समाज ओडिशा पर्व एभली सुंदर सुंदर प्रकल्प नहीं ओडिया मानक गोटे डोरी रे बांधी रखुची। स्वप्न और संकल्पर समर्थ सब्यसाची प्रतिबंधतार फाल्गुनी विकासर विश्वकर्मा तथा उत्कल जननींकर जड़े कृतिविद्या संतान भावरे ओडिया अस्मितार संवाहक साजिचंती केंद्र शिक्षा मंत्री श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय। प्रति ओडियांकर हृदय रे स्पंदित एक सम्मानर संबोधन श्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं प्रति ओडिया गर्वित हुअंती। जय जगन्नाथ। ओडिया समाज तरफरु आयोजित 7म ओडिया पर्वरे में भारत की नहीं दुनिया की सबसे विश्वसनीय जननेता हम सभी के मार्गदर्शक हम सभी के श्रद्धा के केंद्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूं। मैं मेरे मित्र भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को स्वागत करता हूं। हमारे उड़िया समाज के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ प्रधान जी और यहां बैठे उड़ीसा तथा उड़िया लोगों को आदर करने वाले दिल्ली की सभी महानुभावों को, उड़ीसा की सभी लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा की आदरणीय सदस्यगण, उड़ीसा से विभिन्न जिलों से आए हुए कलाकार भाई और बहनों, मैं आप सभी को देश की राजधानी दिल्ली में स्वागत करता हूं। मित्रों, यह हमारी परम सौभाग्य है जब माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में देश की कामकाज संभाले। उन्होंने इसी शर्त पे संभालना शुरू किया, मेरे सरकार सबके लिए रहेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी के लिए प्रयास। मैं अगर इस 10 साल के उपरांत उसकी समीक्षा करता हूं, शायद हमारी राज्य उड़ीसा बोधे एकमात्र राज्य हब ये मूल मंत्रर देशरे सबुठू बड़ लाभार्थी उन्नयनर विकासर जदि मोदी जी शासन प्रणाली रे किए ता ना हैला आम प्रिय राज्य ओडिशा, जार सम्यक धारणा आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव आम सामने उल्लेख करते। ओडिशार महापुरुष मानकर बाणी संत कवि भीम भई हुंतु, पंडित गोपबंधु दास हुंतु किंबा आधुनिक ओडिशार निर्माता उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हुंतु, जो सब मार्गदर्शन दे आसीथिले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, से आदर्श को गरीब लोकंकर कल्याण रे
समाजर समरसता युक्त काम पाई निजको उत्सर्गीकृत करिसंती। तांकर ओडिया तत्वर प्रणाली आज भारत सरकार रो शासन प्रणाली रो व्यवस्था है। बंधुगण, मैं निश्चित रूप में बात को याद कराना चाहूंगा, आप सभी को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शायद माननीय प्रधानमंत्री जी में ये शक्ति, ये विचार इसीलिए आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामाजिक जीवन और महाप्रभु जगन्नाथ जी का अनोखा रिश्ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सामाजिक कामों के जीवन में अनेक समय अहमदाबाद की महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ही एक सेवक के रूप में अपना समय बिताए हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, स्वयं ऐसा कोई साल नहीं था, मैं कोडिया के नाते मेरा छाती और बढ़ता था जब मैं माननीय मुख्यमंत्री उस समय के और आज के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को महाप्रभु जी की रथ यात्रा के दिन सेवा करते हुए दिखता था। इसीलिए स्वाभाविक माननीय प्रधानमंत्री जी की लगाव उड़ीसा के प्रति है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 7 साल से ओडिया समाज की ओर से एक विनम्र प्रयास किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, एनसीआर में जो कामकाजी ओडिया लोग रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, उड़ीसा दिल्ली में एनसीआर में कोई घर नहीं जिसकी प्लम्बिंग के काम कोई ओडिया ना करता, जिसमें ज्यादातर लोग उसी समाज से बढ़ के जीवन के अनेक विधा तक पहुंचे हैं। आज एनसीआर की सर्विस इंडस्ट्री में ओडिया लोगों की एक अच्छा उपस्थिति है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, ओडिया लोगों की एक स्थिति है। और दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के नाते ओडिया बुद्धिजीवियों की एक उपस्थिति है। ऐसे सारे लोगों के अंदर आपकी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना रही, उसी को साकार करने के लिए एक विनम्र प्रयास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस साल आपकी बातों में प्रेरित होकर जो नौजवान हमारे उड़ीसा के स्टार्टअप की काम पे लगे हैं, ऐसे 50 स्टार्टअपों की एक सम्मेलन 2 दिन यहीं आयोजित किया गया। आपने 2047 में देश को विकसित करने का आह्वान किया है। हमारी राज्य उड़ीसा का पहला भाषा आधारित राज्य के नाते 2036 में 100 साल पूरा होगा। इसी अमृत काल में आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो बड़ा विजन है, आने वाले 23 साल देश के लिए, हर एक नागरिकों के लिए कर्तव्य की काल होगा, दायित्व की काल होगा। उसी समय में उसको साकार करने के लिए 3 दिन उड़ीसा की बुद्धिजीवियों का, उड़ीसा से आए हुए जो दिल्ली में रहे हुए प्रशासक और बुद्धिजीवियों का विमर्श हुई। अंत में आपने इस बार उड़ीसा की एक नवजागृति किया। मैं उड़िया समाज की ओर से, 4.5 करोड़ उड़िया की ओर से आपका आभार इसीलिए प्रकट करूंगा। उड़िया समाज एक स्वाभिमानी समाज है, एक राष्ट्रीय पार्टी की, एक महाविचार की अनन्य जननेता होने के बावजूद आपकी जो विचार रहा है, भारत की सभी सभ्यता, सभी संस्कृति मिलाते हुए महाभारतीयता बनता है। जब हमारी अस्मिता इस बार चुनौती में था, आपने उड़िया अस्मिता की एक सजग रक्षक के नाते इस बार आपने जनता को अपील किया था। जनता ने आपकी वचन पे भरोसा करके हमारी राज्य को पूर्वोदय की सिरमौर करने के लिए आप पे भरोसा करके एक सत्ता परिवर्तन किया है। मैं प्रधानमंत्री जी इस बार इसको सिर्फ सत्ता परिवर्तन के नाते नहीं देखता हूं। 21वीं सदी में आपके विचार दर्शन में उड़ीसा एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। हमें समझते माननीय प्रधानमंत्री का विचार रे, तांको दृष्टि रे ओडिशा को नवजागरण शीर्ष रे पहुंचेबा, एटा सब ओडियांकर दायित्व। माननीय प्रधानमंत्री अतूट प्रेम आगामी आमे जिमती कहते ओडिया लोक मैंने 12 मासी 13 पर्व। माननीय प्रधानमंत्री यही मास शेष जीवे ओडिशा को भारत वर्षर समग्र पुलिस अधिकारी मानकु, शीर्ष पुलिस अधिकारी मानकु चर्चा करबा पई 3 दिन ओडिशा रे रहिबे। एही आसंता डिसेंबर मासरे 4 डिसेंबर रे माननीय प्रधानमंत्री आदेश क्रमे प्रथम थर पई ओडिशा रा नौसेना और वायुसेना
महाप्रभु जगन्नाथ को पाद देशरे तांकर सामर्थ्य प्रदर्शन करेंगे। ये सब ओडिया गर्व। सबुठु बड़ सौभाग्यर विषय आसीबो प्रवासी भारतीय सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री योजना बल प्रधानमंत्री आदेश कारण यही वर्ष जनवरी प्रथम सप्ताह रे विश्व तमाम भारतीय लोक माने आम प्रिय राज्य ओडिशा को आसिबे, महाप्रभु का दर्शन पाई आसिबे, भुवनेश्वर को आसिबे, माननीय प्रधानमंत्री तार उद्घाटन करबा पाई जिबे। ओडिशा आपण दृष्टि रे आपण मार्गदर्शन रे निश्चित रूपे 21 शताब्दी एक नुआ स्थान को जीव। ये ओडिशा पर्व रे आपणकर सहृदय उपस्थिति आपणकर मार्मिक मार्गदर्शन पे आम समस्ते अपेक्षा रचु। माननीय प्रधानमंत्री जी मु आप समस्त को आउ थे ये सफल संध्या पाई कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। उज्ज्वला पुरुषंकर यह सुंदर संभाषण पाई हृदय धन्यवाद जनाऊँ। परिवार की मोहमाया त्याग कर समग्र देश को अपना कुटुंब मान के उनके विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर देना हर किसी के बस की बात नहीं। यह केवल श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे निस्वार्थ कर्मयोगी ही कर सकते हैं। माँ, मिट्टी और मातृभूमि के प्रति उनका निश्चल प्रेम और समर्पण उनको एक ध्यानस्थ तपस्वी की तरह देशवासियों के हृदय में स्थापित किया है। अजर अमर मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे लिए प्रेरणा के दिग्दर्शक हैं। ओडिशा और ओडिया संस्कृति के साथ मोदी जी का संबंध बहुत गहरा है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त मोदी जी ओडिया संस्कृति और अस्मिता के प्रति विशेष सम्मान रखते हैं। खासकर इसी कारण ओडिया अस्मिता की रक्षा के लिए मोदी जी के एक आह्वान पर ओडिशा वासियों ने अप्रत्याशित प्रेम और समर्थन दिया है। आइए हम सभी अपने हृदय से भारत के गौरव, विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान और स्वागत करें। अपनी गहन भावनाओं के बीच और गगनभेदी तालियों के बीच उनकी उपस्थिति का अभिवादन करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध रखूंगी अपना संभाषण रखें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, उड़िया समाज संस्था के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ प्रधान जी, उड़िया समाज के अन्य अधिकारी, ओडिशा के सभी कलाकार, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ओडिशार सबू भाइयों भावनी मानकू मोर नमस्कार एवं जोहार। ओडिया संस्कृति के महाकुंभ ओडिशा पर्व 2024 को आसी म गर्भित आपण मानकू भेटी मु बहुत आनंदित। मैं आप सबको और ओडिशा के सभी लोगों को ओडिशा पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस साल स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं भक्त दासिया बाउरी जी, भक्त सालवेग जी
उड़िया भागवत की रचना करने वाले श्री जगन्नाथ दास जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। ओडिशा निजर सांस्कृतिक विविधता द्वारा भारत को जीवंत रखी बारे बहुत बड़ा भूमिका प्रतिपादन करी छी। साथियों, ओडिशा हमेशा से संतों और विद्वानों की धरती रही है। सरल महाभारत, उड़िया भागवत हमारे धर्म ग्रंथों को जिस तरह यहां के विद्वानों ने लोक भाषा में घर-घर पहुंचाया, जिस तरह ऋषियों के विचारों से जन जन को जोड़ा, उसने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उड़िया भाषा में महाप्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ा कितना बड़ा साहित्य है। मुझे भी उनकी एक गाथा हमेशा याद रहती है। महाप्रभु अपने श्री मंदिर से बाहर आए थे और उन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया था। तब युद्ध भूमि की ओर जाते समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ ने अपनी भक्त माणिकया गौड़िणी के हाथों से दही खाई थी। ये गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम नेक नियत से काम करें तो उस काम का नेतृत्व खुद ईश्वर करते हैं। हमेशा, हर समय, हर हालत में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं। हम हमेशा +1 होते हैं। प्रभु हमारे साथ होते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। साथियों, ओडिशा के संत कवि भीम भोई ने कहा था, मो जीवन पछे नर के पड़ी थाउ जगत उद्धार हेऊ। भाव ये कि मुझे चाहे जितने ही दुख क्यों न उठाने पड़े, लेकिन जगत का उद्धार हो, यही उड़ीसा की संस्कृति भी है। ओडिशा सबू जुगरे समग्र राष्ट्र एवं पूरा मानव समाज सेवा करी छी। यहां पूरी धाम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाया। ओडिशा के वीर संतानों ने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर देश को दिशा दिखाई थी। पाइका क्रांति के शहीदों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि उसे पाइका क्रांति पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने का अवसर मिला था। साथियों, उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब जी के योगदान को भी इस समय पूरा देश याद कर रहा है। हम व्यापक स्तर पर उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं। अतीत से लेकर आज तक उड़ीसा ने
देश को कितना सक्षम नेतृत्व दिया है, ये भी हमारे सामने है। आज उड़ीसा की बेटी आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनकी प्रेरणा से आज भारत में आदिवासी कल्याण की हजारों करोड़ रुपयों की योजनाएं शुरू हुई हैं और ये योजनाएं सिर्फ ओडिशा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज का हित कर रही है। साथियों, ओडिशा माता सुभद्रा के रूप में नारी शक्ति और उसके सामर्थ्य की धरती है। ओडिशा तभी आगे बढ़ेगा जब ओडिशा की महिलाएं आगे बढ़ेगी। इसलिए कुछ ही दिन पहले मैंने ओडिशा की अपनी माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। इसका बहुत बड़ा लाभ ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा। उत्कलर यही महान सुपुत्र मानंकर विषयरे देश जाणु एवं सेमानंक जीवन रू प्रेरणा नेऊ एथी निमंते ए परी आयोजनर बहुत अधिक गुरुत्व रही छी। साथियों, इसी उत्कल ने भारत के समुद्री सामर्थ्य को नया विस्तार दिया था। कल ही उड़ीसा में बाली यात्रा का समापन हुआ है। इस बार भी 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन से कटक में महानदी के तट पर इसका भव्य आयोजन हो रहा था। बाली यात्रा प्रतीक है कि भारत का उड़ीसा का सामुद्रिक सामर्थ्य क्या था। सैकड़ों वर्ष पहले जब आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी यहां के नाविकों ने समुद्र को पार करने का साहस दिखाया। हमारे यहां के व्यापारी जहाजों से इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों की यात्राएं करते थे। इन यात्राओं के माध्यम से व्यापार भी हुआ और संस्कृति की भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। आज ही विकसित भारतर संकल्पर सिद्धि निमित्ते ओडिशार सामुद्रिक शक्तिर महत्वपूर्ण भूमिका अच्छी। साथियों, ओडिशा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए 10 साल से चल रहे अनवरत प्रयास आज ओडिशा के लिए नए भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। 2024 में ओडिशा वासियों के अभूतपूर्व आशीर्वाद ने इस उम्मीद को नया हौसला दिया है। हमने बड़े सपने देखे हैं, बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 2036 में ओडिशा राज्य स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगा। हमारा प्रयास है कि ओडिशा की गिनती देश के सशक्त, समृद्ध और तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में हो। साथियों, एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्से को, ओडिशा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को
अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, सभी में तेजी लाई गई है। 10 साल पहले उड़ीसा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज उड़ीसा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल उड़ीसा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। हम उड़ीसा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, उड़ीसा में पोर्ट आधारित औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए धामरा, गोपालपुर, अस्तारंगा, पलूर और स्वर्णरेखा पोर्ट्स का विकास करके यहां व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। ओडिशा भारत का माइनिंग और मेटल पावर हाउस भी है। इससे स्टील, एल्यूमीनियम और एनर्जी सेक्टर में ओडिशा की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। इन सेक्टरों पर फोकस करके ओडिशा में समृद्धि के नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। साथियों, ओडिशा की धरती पर काजू, जूट, कपास, हल्दी और तिलहन की पैदावार बहुतायत में होती है। हमारा प्रयास है कि इन उत्पादों की पहुंच बड़े बाजारों तक और उसका फायदा हमारे किसान भाई बहनों को मिले। ओडिशा की सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि ओडिशा सी फूड एक ऐसा ब्रांड बने जिसकी मांग ग्लोबल मार्केट में हो। साथियों, हमारा प्रयास है कि ओडिशा निवेश करने वालों की पसंदीदा जगहों में से एक हो। हमारी सरकार ओडिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्कल के माध्यम से निवेश को बढ़ाया जा रहा है। ओडिशा में नई सरकार बनते ही पहले 100 दिनों के भीतर 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। आज ओडिशा के पास अपना विजन भी है और रोड मैप भी है। अब यहां निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं इन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ओडिशा के सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग करके उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। मैं मानता हूं ओडिशा को उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। यहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना आसान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ओडिशा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हब है। ग्लोबल वैल्यू चेन में ओडिशा की अहमियत आने वाले समय में और बढ़ेगी। हमारी सरकार राज्य से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लक्ष्य पर भी काम कर रही है। साथियों, ओडिशा में अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हम ज्यादा संख्या में डायनेमिक और वेल कनेक्टेड सिटीज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हमें ओडिशा के टियर 2 शहरों में भी नई संभावनाएं बनाने का भरपूर हम प्रयास कर रहे हैं। खास तौर पर पश्चिम ओडिशा के इलाकों में जो जिले हैं
वहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ओडिशा देश भर के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। यहां कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है जो राज्य को एजुकेशन सेक्टर में लीड लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कोशिशों से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, ओडिशा अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण हमेशा से खास रहा है। ओडिशा की विधाएं और किसी को सम्मोहित करती हैं, हर किसी को प्रेरित करती हैं। यहां का ओडिसी नृत्य हो, ओडिशा की पेंटिंग्स हो, यहां जितनी जीवंतता पट्टचित्रों में देखने को मिलती है, उतनी ही बेमिसाल हमारे आदिवासी कला की प्रतीक सौराज चित्रकारी भी होती है। संबलपुरी, बोमकाई और कोटपात बुनकरों की कारीगरी भी हमें ओडिशा में देखने को मिलती है। हम इस कला और कारीगरी का जितना प्रसार करेंगे, उतना ही इस कला को संरक्षित करने वाले उड़िया लोगों को सम्मान मिलेगा। साथियों, हमारे उड़ीसा के पास वास्तु और विज्ञान की भी इतनी बड़ी धरोहर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसकी विशालता, इसका विज्ञान, लिंगराज और मुक्तेश्वर जैसे पुरातन मंदिरों का वास्तु, ये हर किसी को आश्चर्यचकित करता है। आज लोग जब इन्हें देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सैकड़ों साल पहले भी ओडिशा के लोग विज्ञान में इतने आगे थे। साथियों, ओडिशा पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं की धरती है। हमें इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई आयामों में काम करना है। आप देख रहे हैं, आज ओडिशा के साथ साथ देश में भी ऐसी सरकार है जो ओडिशा की धरोहरों का, उसकी पहचान का सम्मान करती है। आपने देखा होगा, पिछले साल हमारे यहां G20 का सम्मेलन हुआ था। हमने G20 के दौरान इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के सामने सूर्य मंदिर की ही भव्य तस्वीर को प्रस्तुत किया था। मुझे खुशी है कि महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर परिसर के सभी 4 द्वार खुल चुके हैं। मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया है। साथियों, हमें ओडिशा की हर पहचान को दुनिया को बताने के लिए भी और भी इनोवेटिव कदम उठाने हैं। जैसे हम बाली यात्रा को और पॉपुलर बनाने के लिए बाली यात्रा दिवस घोषित कर सकते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रचार कर सकते हैं। हम ओडिसी नृत्य जैसी कलाओं के लिए ओडिसी दिवस मनाने की शुरुआत कर सकते हैं। विभिन्न आदिवासी धरोहरों को सेलिब्रेट करने के लिए भी नई परंपराएं शुरू की जा सकती है। इसके लिए स्कूल और कॉलेजों में विशेष आयोजन किए जा सकते हैं। इससे लोगों में जागरूकता आएगी, यहां पर्यटन और लघु उद्योगों से जुड़े अवसर बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी, विश्व भर के लोग इस बार उड़ीसा में भुवनेश्वर में आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार उड़ीसा में हो रहा है। ये सम्मेलन भी उड़ीसा के लिए बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है। साथियों, कई जगह देखा गया है, बदलते समय के साथ लोग अपनी मातृभाषा और संस्कृति को भी भूल जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है, उड़िया समाज चाहे जहां भी रहे, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पर्व त्योहारों को लेकर हमेशा से बहुत उत्साहित रहा है। मातृभाषा और संस्कृति की शक्ति कैसे हमें अपनी जमीन से जोड़े रखती है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही
दक्षिण अमेरिका के देश गयाना में भी देखा। करीब 200 साल पहले भारत से सैकड़ों मजदूर गए, लेकिन वो अपने साथ रामचरितमानस ले गए, राम का नाम ले गए। इससे आज भी उनका नाता भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। अपनी विरासत को इसी तरह सहेज कर रखते हुए जब विकास होता है तो उसका लाभ हर किसी तक पहुंचता है। इसी तरह हम ओडिशा को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आज के आधुनिक युग में हमें आधुनिक बदलावों को आत्मसात भी करना है और अपनी जड़ों को भी मजबूत बनाना है। ओडिशा पर्व जैसे आयोजन इसका एक माध्यम बन सकते हैं। मैं चाहूंगा आने वाले वर्षों में इस आयोजन का और ज्यादा विस्तार हो। ये पर्व केवल दिल्ली तक सीमित न रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, स्कूल कॉलेजों का पार्टिसिपेशन भी बढ़े। हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में बाकी राज्यों के लोग भी यहां आए, ओडिशा को और करीबी से जाने, ये भी जरूरी है। मुझे भरोसा है आने वाले समय में इस पर्व के रंग उड़ीसा और देश के कोने कोने तक पहुंचेंगे। ये जनभागीदारी एक बहुत बड़ा प्रभावी मंच बनेगा। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। विकसित भारत का स्वप्न है माननीय प्रधानमंत्री। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर ओडिशा पर्व को बताया कि ये ओडिशा की संस्कृति को देश के कोने तक पहुंचाने की एक शुरुआत है और इसको सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि इसका विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा पर्व का ये दरअसल 7वां संस्करण रहा है और इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खास बातें कही। क्या बड़ी बातें कही उसके विषय में भी आपको जानकारी दें। प्रधानमंत्री ने सभी को ओडिशा पर्व की बधाई दी और साथ ही साथ इसमें भाग लेने की पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं आप सबको ओडिशा पर्व की बधाई देता हूं। उन्होंने ओडिशा के तमाम जो पुण्य शताब्दी वर्ष के दौरान ओडिशा समाज के प्रतिष्ठित साहित्यकारों और संतों का नमन किया। उन्होंने कहा, ओडिशा पर्व में भाग लेकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा कि ओडिशा हमेशा विद्वानों और संतों की धरती रही है। हमेशा से विद्वानों और संतों ने यहाँ के समाज का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की सांस्कृतिक यात्रा का अद्भुत संयोजन रहा है। ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है और संतों और साहित्यकारों की धरती रही है जिन्होंने समाज का और देश का नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत को ओडिशा ने एक सक्षम नेतृत्व दिया है। देश के विकास में ओडिशा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ओडिशा की गिनती तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में हो। उन्होंने कहा कि ओडिशा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज भारत की राष्ट्रपति हैं और ये एक गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज ओडिशा को 3 गुना ज़्यादा बजट मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों की तुलना उन्होंने की। 10 वर्ष पहले जितना बजट ओडिशा को मिलता था उससे 3 गुना ज़्यादा बजट अब मिल रहा है और पिछला ही बजट 30% ज़्यादा रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत संभावनाएं हैं, इसको आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचना आसान है और इस पहुँच को आगे ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम ओडिशा में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उसके लिए उन्होंने कहा कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो लगातार ओडिशा के
डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत को ओडिशा ने सक्षम नेतृत्व दिया है और ओडिशा देश के विकास में हमेशा उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओडिशा के लोकाचार और संस्कृति की एक झलक देखी और वहाँ की चाय भी पी। ये कुल्हड़ में चाय प्रधानमंत्री ने, ये ओडिशा की जिसको कहते हैं कि सुप्रसिद्ध चाय है और उसको पेश करने वाले, उनको बनाने वाले जो लोग थे उनका भी सराहना की, उनका उत्साहवर्धन किया। उनके साथ में धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और उसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने एक सभ्यता, संस्कृति, लोकाचार, गीत, गायन, वादन से जुड़े हुए जो कार्यक्रम थे उसको देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत को बताया कि यह बेहद समृद्ध रहा है और जिस स्टॉल पर वो गए वहाँ पर तमाम ओडिशा की जो विविधता भरी संस्कृति है उसको दर्शाते हुए जो स्टॉल्स थे, वहाँ पर एक स्टॉल पर प्रधानमंत्री पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे चाय की चुस्कियों का भी लुत्फ उठाया और ओडिशा की मशहूर चाय उन्होंने पी। और जो उस स्टॉल पर मौजूद नवयुवक थे, युवा थे, उनकी प्रशंसा की, उनकी सराहना की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सक्षम नेतृत्व दिया है ओडिशा ने, देश के विकास में ओडिशा की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया। उन्होंने कहा ओडिशा की बेटी आज भारत की राष्ट्रपति है और ओडिशा नारी शक्ति और उसके सामर्थ्य की धरती है। उन्होंने सुभद्रा योजना का जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए ओडिशा की नारी शक्ति का उन्नयन किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यहाँ के जो श्रमवीर नाविक हैं उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के नाविकों ने बाली, सुमात्रा, जावा आदि की जो साहसिक यात्राएं की थी उस वक्त वो केवल व्यापार ही नहीं बल्कि अपनी सभ्यता, संस्कृति को भी साथ लेकर गए थे और यही वजह है कि बाली यात्रा आज लगातार मशहूर होती जा रही है। ओडिशा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए 10 वर्षों से अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार अनवरत प्रयास कर रही है। 1936 में राज्य शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा ओडिशा का और ओडिशा की गिनती एक सशक्त राज्य के रूप में हो, इसके लिए लगातार कोशिश केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों में कर रही है। और यही वजह है कि पहले पूर्वी राज्यों को जब पिछड़ा राज्य माना जाता था, आज केंद्र सरकार ने इन्हें देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने की शुरुआत की है। ग्रोथ इंजन बनाने की ओर ध्यान दिया गया है। 10 वर्ष पहले उन्होंने जिक्र किया कि ओडिशा का जितना बजट मिलता था अब उससे 3 गुना ज़्यादा बजट दिया जा रहा है। पिछले वर्ष ही इस बार से 30% ज़्यादा बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोर्ट के विकास को, जो बंदरगाह का विकास है, वो ओडिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है और उसके विकास को लगातार बढ़ावा दिया गया है। माइनिंग सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में विकास की असीम संभावनाएं हैं। काजू, जूट, कपास, तिलहन और जैसे उत्पाद यहाँ पर होते हैं, उनकी बड़ी संख्या में उनका उत्पादन होता है और ऐसे उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसके लिए एक रोड मैप सेटअप किया गया है जिस तरह से यहाँ के जो किसान हैं और जो छोटे व्यापारी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ओडिशा सी फूड जो है ओडिशा का वो बेहद मशहूर है और ऐसे में ओडिशा का सी फूड ऐसा ब्रांड बन सके जिसकी मांग देश विदेशों में है और उसकी पहुंच भी हो सके, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया हो सके यहाँ के सी फूड को, इसकी कोशिश की जा रही है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्कल के माध्यम से निवेश को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है और जब से पिछले कुछ महीनों पहले जो नई सरकार का गठन हुआ है केंद्र में और ओडिशा में, उस सरकार बनने के बाद से 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी ओडिशा में मिली है। ये जानकारी प्रधानमंत्री ने दी और कहा कि किस तरह से एफडीआई को डायरेक्ट यहाँ पर उसकी कोशिशें की जा रही हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज ओडिशा के पास विजन भी है और रोड मैप भी है, किस तरह से इसको आगे ले जाना है इसके लिए एक पूरा रोड मैप बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाया जा सकता है और उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बाली यात्रा की घोषणा की जा सकती है आने वाले समय में और ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।